मीर रजा कत्ल केस की जुडिशियल इंक्वायरी होगी। सिंध हाई कोर्ट के जज की सरबराही में कमीशन बनाने का फैसला। आज चीफ जस्टिस को खत लिख देंगे वजीर दाखिला सिंध का ऐलान। शफाफ और गैर जानिबदाराना इंक्वायरी यकीनी बनाई जाएगी। इंसाफ के तमाम तकाजे पूरे होंगे। जिम्मेदारों से कोई रियायत नहीं बरतेंगे। मुतासरा खानदान को यकीन दहानी। कराची में जियालंजाद की मेयर मुर्तजा वहाब और पुलिस हुकाम के साथ नौजवान ताजिर के लवाहिकीन से मुलाकात। मीर रजा के वालिद को मुकदमे की पेशरफ से आगाह किया। बताया नई तहकीकाती टीम में 3 SSPs को बतौर रुकन शामिल किया गया है। मुतासरीन को तनहा नहीं छोड़ेंगे। मेयर कराची के मुताबिक वजीर आला मुराद अली शाह की जेर सदारत 4 घंटे तवील इजलास हुआ। वाक़े और तहकीकात के पहलुओं का तफसीली जायजा लिया गया। मीर रजा के अहले खाना ने जुडिशल कमीशन की दरखास्त नहीं दी। खानदान इस मरहले पर जुडिशल कमीशन की जरूरत महसूस नहीं करता। वकील जिब्रान नासिर का एक्स पर पैगाम। कहा मीर रजा के वर्सा कल नई तहकीकाती टीम से मुलाकात करेंगे। सिंध हुकूमत सहूलतकारी के नाम पर रुकावटें या इबहाम पैदा करने से गुरेज करे। मीर रजा कत्ल केस में बड़ी पेशरफ्त। दोबारा पोस्टमार्टम में सच सामने आने पर तफ्तीश का रुख तब्दील। अगवा की FIR कत्ल में बदल दी गई। दफा 302 भी शामिल। नई 5 रुकनी तफ्तीशी टीम में भी तब्दीली। DIG आमिर फारूकी की सरबराही में टीम अस्सिर नौ तहकीकात करेगी। इजलास आज तलब। नए और इजाफी शवाहिद का जायजा लिया जाएगा। कमेटी पहला पोस्टमार्टम करने वाले बोर्ड के बयानात भी रिकॉर्ड करेगी। रोजाना की बुनियाद पर पेशरफ्त रिपोर्ट जमा करवाएगी। कराची यूनिवर्सिटी लैब में मकतूल की शर्ट का फोरेंसिक ना हो सका। सीने से कुछ हिस्सा फटा होने का इंकशाफ। तेजाब के ट्रेसेस भी पाए गए थे। जो हम पहले दिन से बता रहे हैं, बॉडी देखने के बाद से पुलिस इस चीज को क्यों छुपा रही थी। IG साहब 48 घंटे में उसको सॉल्व कर दिया हुआ था। इन्वेस्टिगेशन का रुख क्यों चेंज किया गया? किसके कहने पे चेंज हो रहा है? किसको बचाया जा रहा है? कौन है इसके पीछे? चीख चीख कर कह रहे थे बेटे पर तशद्दुद हुआ। पुलिस कत्ल को खुदकुशी का रंग देती रही। हमसे राबता किए बगैर मीडिया पर चीजें चलवाई गईं। मीर रजा के वालिद की समा से गुफ्तगू। कहा पुलिस को हकाइक का कुछ ना कुछ तो इल्म है। रात के अंधेरे में टीम बनाने और फिर तब्दील करने का मकसद भी रिपोर्ट बदलना था। पीछे नहीं हटेंगे। तहकीकात किस तरफ जा रही है 4 से 5 रोज में पता चल जाएगा। मुश्तरका मक्का मुआहिदा किसी भी मुल्क के खिलाफ नहीं। इत्तेहाद का मकसद किसी को निशाना बनाना नहीं बल्कि अमन और सलामती के चैलेंजेस से निपटने के लिए स्ट्रेटेजिक ताउन मजबूत करना है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की वजाहत। कहा खालिस्तान दिफाई नौयत का एग्रीमेंट अचानक तय नहीं पाया। इसके पीछे बरसों के मुज़ाकरात और रवाबित शामिल हैं। मुआहिदा मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी के बुनियादी उसूलों से हम आहंग। खित्ते में इस्तेहकाम और खुशहाली का फरोग इसका बुनियादी मकसद है। बाहमी एहतराम और पुरअमन ज़राए से इख्तिलाफात हल करने पर आमादा कोई भी मुल्क एग्रीमेंट का हिस्सा बन सकता है। पाक तुर्क सऊदी दिफाई माहिदे में मिस्र की शमूलियत भी मुतवक्के। तुर्क वजीर खारजा हाकान फिदान ने कहा कुछ तकनीकी मसाइल हल हो जाएं तो काहिरा भी एग्रीमेंट का हिस्सा बनने के करीब है। ईरान दिफाई माहिदे का हदफ नहीं। ये नेटो के आर्टिकल 5 जैसा है। किसी रुकन मुल्क पर हमला हुआ तो फाल होगा। नए दिफाई इत्तेहाद के लिए एक जनरल सेक्रेटेरिएट कायम किया जाएगा जिसका सदर दफ्तर सऊदी अरब में होगा। दिफाई मुआहिदा साइन हुआ है पाकिस्तान के लोगों के लिए बल्कि मुस्लिम उम्मा के लिए एक बहुत ही मैं समझता हूँ कि फख्र की बात है। सऊदी अरब और तुर्की को एक टेबल पे बिठाना जो है ये कोई मामूली बात नहीं है। ये 100 साल बाद ये मुमकिन हुआ है। ये 3 ममालिक का दिफाई मुआहिदा किसी के खिलाफ नहीं है बल्कि खित्ते में अमन की जमानत फराहम करेगा। मक्का दिफाई मुआहिदा अमन और इस्तेहकाम लाएगा। वुज़रा और पार्लियामेंटेरियंस की जानिब से खैर मकदम। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल की क़यादत में मुश्तरका विजन हकीकत बन गया। एग्रीमेंट तीनों मुल्कों के मुफाद में है। अता तारड़ की गुफ्तगू। राना सनाउल्लाह ने कहा मक्का की मुक़द्दस सरजमीन पर मुआहिदा पाकिस्तान के लिए एजाज़ है। एहसन इकबाल बोले मुआहिदा अमन की जमानत है किसी मुल्क के खिलाफ नहीं। तारिक फजल चौधरी के मुताबिक मक्का मुआहिदे के बाद तीनों ममालिक के ताल्लुकात मजीद मजबूत होंगे। अल्लामा ताहिर अशरफी ने कहा वज़ीर आज़म फील्ड मार्शल और सऊदी वली अहद ने अमरीका ईरान जंग को मुस्लिम ममालिक की लड़ाई बनने से रोक दिया।
ऐसा तारीखी मुआहदा किया है जो पूरी उम्मत मुस्लिमा के लिए संगे मील की हैसियत रखता है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने और फील्ड मार्शल ने जो इसमें कलीदी किरदार अदा किया इस मुआहदे के मुमकिन बनाने में, मैं उनको दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूँ। पूरी पाकिस्तानी कौम को मुबारकबाद देता हूँ, पूरी आलम इस्लाम को मुबारकबाद देता हूँ। तारीखी दिफाई मुआहिदा पूरी उम्मत मुस्लिमा के लिए अहम संग मील है। वफाकी वज़ीर मवासिलात अब्दुल अलीम खान की कौम को मुबारकबाद, कहा दुनिया में पाकिस्तानी कौम, अफवाज और क़यादत का सर फ़ख्र से बुलंद हुआ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने मुआहिदे को मुमकिन बनाने में कलीदी किरदार अदा किया। पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्किया ने भाईचारे का सबूत दिया। किसी एक मुल्क पर हमला मुश्तरका हमला समझा जाएगा, मिलकर मुकाबला करेंगे। पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्किया के दरमियान तारीखी मुआहिदा। इस्लामाबाद में CDA के ज़ेरे तमाम शानदार आतिशबाजी आसमान, रंगों और रोशनियों में नहा गया। विफाकी दारुल हुकूमत में तीनों ममालिक के परचमों की बहार, अहम इमारतों की सजावट काबिल दीद, खुसूसी LEDs भी नस्ब। आजाद कश्मीर इंतखाबात का तीसरा मरहला। पूंछ डिवीजन के 4 हलकों में आज मैदान सजेगा। जिला बाग के 3 और हवेली के 1 हलके में वोटिंग शेड्यूल सामान पहुंचा दिया गया। सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में कांटे का मुकाबला मुतवक्के। 4,60,000 से ज्यादा वोटर्स 82 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला करेंगे। नए इंतजामी यूनिट्स नागुज़ीर। तमाम जमातें UC सतह पर इख्तियारात की मुंतकिली पर रजामंद। पीपल्स पार्टी नहीं मानी। आईनी तरमीम ना लाने दी गई तो नए सूबों की हर तहरीक का साथ देंगे। मुस्तफ़ा कमाल का कराची में खिताब, कहा एक विफाक और 4 सूबों का निज़ाम खत्म होना चाहिए। MQM पर सिंध तोड़ने के इल्जामात लगाने वाले अवाम को वरगला रहे हैं। बैड गवर्नेंस और नाकाम निज़ाम से सरमाया नहीं आता। फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं। वज़ीर आज़म ने सूबों को हक और पैसा दिया, अब वो आकर गटर के ढक्कन तोड़ नहीं रखेंगे। ईरानी सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामनई से सदर मसूद पज़ेश्कियान की मुलाकात। मकामी मीडिया के मुताबिक फौजी मामलात, जंग की सूरत हाल और मुस्तकबिल के लाहे अमल पर गौर, इक़्तिसादी मामलात, अवाम की माशी ज़रूरियात, तवानाई और दीगर मसाइल पर भी गुफ्तगू की गई। ईरानी सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में अहम तयनाती। सुप्रीम लीडर ने अपने मुशीर मोहसिन रज़ाई को नुमाइंदा मुक़र्रर कर दिया। ईरान के पास फौज को तनख्वाह देने के पैसे भी नहीं। फौजी कार्रवाई के बजाय माशी दबाव तरजीह। फिलहाल मामले में मोहतात अंदाज इख्तियार कर रहे हैं। मुज़ाकरात भी महदूद सतह पर हो रहे हैं। ट्रंप का एक्सियोस को इंटरव्यू। अमरीकी सदर ने तेहरान के साथ कशमकश शतरंज के खेल से मुशाबा करार दे दी। गजा में इजरायली फौज की जारहियत। खान यूनस, अल बरीज और बैतलाहिया में बारूद की बरसात। जबालिया में भी फायरिंग। मुतादिद अफराद जख्मी। नेतन्याहू की हठधर्मी। डोनाल्ड ट्रंप का गजा पीस प्लान मुस्तरद कर दिया। मकबूजा इलाके छोड़ने से इनकार। कहा जब तक मैं वजीर आजम हूँ कोई आज़ाद फलस्तीनी रियासत नहीं बनेगी। हमास तर्जुमान का बयान पर शदीद रद्द अमल। बोले नेतन्याहू गजा से इनखला और फलस्तीनी रियासत के क़याम दोनों से पीछे हट रहे हैं। मुआहिदे पर अमल दरामद के लिए वाज़ेह टाइमलाइन दी जाए। कनाडा के जंगलात में खौफनाक आतिशज़दगी। कई हेक्टर रकबा शोलों की लपेट में। हंगामी हालत नाफिज कर दी गई। ब्रिटिश कोलंबिया में 20,000 से ज्यादा अफराद का इनखला। हुकाम के मुताबिक आग रातों रात तकरीबन 2 गुना फैल गई। इमदादी कार्रवाइयां जारी। बलूचिस्तान में ऑपरेशन रद्दुल फितना 3। सिक्योरिटी फोर्सेस दहशत गर्दों पर कहर बनकर टूट पड़ी। मस्तूंग, बोलान, वाशक और आवारान में बड़ी कामयाबी। 15 ख्वारिज हलाक। अमन दुश्मनों के नेटवर्क को भी शदीद नुकसान। हथियारों की मुबैना स्मगलिंग से मुतल्लिक अफगान तालिबान का दावा बेबुनियाद और हकाइक के मुनाफिक करार। अफगानिस्तान में अमरीकी इत्तहादी अफवाज के छोड़े गए फौजी साजो सामान की मालियत का तखमीना $7.2 अरब है। वजारत इत्तलात ने हथियारों को पाकिस्तान से मंसूब करने का इल्जाम असल मसले से आलमी तवज्जो हटाने की कोशिश करार दे दिया।
10-12 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਇਸ ਕਚਰੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ। ਅਸੀਂ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਤੰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। आपके सामने ये सुथरा पंजाब, इससे इतना मतलब कि हम परेशान है कि बता ही नहीं सकते। कोई कचरा उठाने वाला नहीं है, यहाँ पे कोई सफाई का इंतजाम नहीं है, कोई कुछ नहीं है। हमारे बच्चे बीमार हो रहे हैं। पंजाब सुथरा या इंतहाई गंदा, शेखुपुरा की सूरत हाल ने सच बता दिया। शहर में कचरे के ढेर आवाम के लिए अजाब, सफाई नाम की कोई शय ही नहीं। मोहल्ला तस्वीर महल और बिक्की रोड समेत अहम इलाके भी कूड़े में छुप गए। समा के पहुंचने पर शहरी फट पड़े। इंतजामिया के खिलाफ शिकायत के अंबार। कोट अब्दुल मालिक, जमाल टाउन, चट्ठा कॉलोनी और निजामपुरा में भी खुले मैनहोल, टूटी गलियां और नाकारा सेवरेज से जिंदगी अजीरन। समंदरी तूफान डॉल्फिन जापान के जनूबी इलाके ओकिनावा से टकरा गया। तूफान बारिशों के बाइस नशेबी इलाके ज़ेरियाब, 50,000 से ज्यादा घरों की बिजली मुअत्तल, 2,60,000 अफराद को इनखला का हुक्म। वतन की मट्टी से चाहत का इजहार, कौम आज़ादी का जश्न मनाने को तैयार। गलियां बाजार सज गए, हर तरफ सब्ज हिलाली परचमों की बहार। खुशियों के रंग समा के संग। आप भी कौमी परचम उठाएं, तस्वीर या वीडियो बनाएं और हैशटैग पाकिस्तान के समा के साथ भिजवाएं। धरती से प्यार पूरी दुनिया को दिखाएं। ये है समा, पाकिस्तान का समा। एक जो चीज़ नज़र आ रही थी कि बाबर ठीक है, बाबर की परफॉर्मेंसेस टेस्ट क्रिकेट में एक तो उसकी अपनी परफॉर्मेंस अच्छी रही है जब वो कप्तान थे, तो दूसरा एज ए कैप्टन भी उनकी परफॉर्मेंसेस वो जो रिजल्ट्स थे वो बेहतर थे। सलमान अली आगा भी थे, परफॉर्म करते हुए आ रहे हैं, बट जिस तरह उन पे प्रेशर था T20 की वजह से, ठीक है डिफरेंट फॉर्मेट है, बट बाबर आजम टेस्ट की कप्तानी के लिए बेहतरीन चॉइस थे। बतौर बल्लेबाज और कप्तान उनकी कारकर्दगी अच्छी रही है। मिसबाउल हक की प्रोग्राम जोर का जोड़ में गुफ्तगू, कहा यह तासुर गलत है कि मेरे दौर में ही बाबर को कप्तानी दी जाती है। सलमान आगा भी उम्मीदवार थे मगर T20 की वजह से उन पर प्रेशर था। फिलहाल बाबर को वनडे कप्तान बनाने पर कोई बात नहीं हुई। खिलाड़ियों की कैटेगरीज के हवाले से क्रिकेट बोर्ड ने अच्छी कोशिश की, मजीद बेहतरी होनी चाहिए। नेशनल वनडे कप, वनडे और वर्ल्ड कप की तैयारियों का हिस्सा करार। हॉकी वर्ल्ड कप में शिरकत के लिए कौमी टीम हॉलैंड पहुंच गई। पाकिस्तानी सिफारत खाने के अहलकारों ने इस्तकबाल किया। हॉकी वर्ल्ड कप 15 से 30 अगस्त तक हॉलैंड और बेल्जियम में खेला जाएगा। और मोटर स्पोर्ट्स का अनोखा मुकाबला, बर्तानिया में घास काटने वाली मशीनों की रेस। शुरुआत ने 9 घंटे तक खूब जोर लगाया। डैन फॉलर ने इवेंट जीत लिया।